बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी रणनीति का खाका भी खींचा जा रहा है। अब देख लीजिए, आरजेडी ने दलित आरक्षण और उन पर होने वाले जुल्म का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को घेरा। आंकड़ों के जरिए हमला किया गया, जिसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से भी दिया गया और चुनौती दी गई कि क्या आरजेडी किसी दलित को सीएम फेस बना सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरजेडी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाने का सोच रही है। चुनाव से पहले आरजेडी की नई रणनीति, दलित के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी, आरजेडी के वार पर जेडीयू का पलटवार। तो चुनावी मौसम में रणनीतिक हथियार का खूब इस्तेमाल होने लगा है। अब देख लीजिए आरजेडी ने कैसे दलितों का मुद्दा उठाया और आंकड़ों के जरिए राज्य सरकार को घेर लिया। एक साथ 3 दलित चेहरे मैदान में आए और सीधे सीधे हमला बोला। छात्रवृत्ति इसने बंद किया। बैकलॉग जितने भी थे पद, उन पदों को इस सरकार ने समाप्त कर दिया। ट्रैप केस में सबसे ज्यादा किसी को गिरफ्तार किया गया तो दलित और आदिवासी और पिछड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। जमीन के अलावा खेती की जमीन भी दी है, जो आज भी जो हम लोग दिए उसको दखल कब्जा नहीं मिला। आज हम चैलेंज करते हैं नीतीश कुमार के, अगर मेरा बात मेरी झूठी हो जाएगी तो मुझे फांसी की सजा देंगे। आज भी जो लोगों को जमीन मिला उसका दखल कब्जा नहीं मिला। 2005 में जब अनुसूचित जाति पर अत्याचार 7% था, आज बढ़ करके 2019 में तक या 2020 के मार्च तक कहा जाए तो 17.5% बढ़ गया है अत्याचार। आरजेडी की तिकड़ी ने दलित मुद्दे पर वार क्या किया, जवाब देने के लिए सरकार के मंत्री और पार्टी के प्रवक्ता सामने आ गए। सारे आरोपों का खुलकर जवाब दिया और आरजेडी को चुनौती भी दी। जहां तक श्याम रजक का सवाल है तो लंबे समय तक श्याम रजक इस प्रदेश में, इस पार्टी में रहे, नीतीश जी के नेतृत्व में, और मंत्री पद पर बने रहे। और 11 साल बाद आज ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज्यकाल में दलित विरोधी काम हुआ है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रदेश में दलितों का नेतृत्व आए राजनीति में, इसके लिए जो पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव हुए उसमें आरक्षण देने का काम किया। और आज अगर आरजेडी के जो दलित नेता आज बोल रहे हैं, लक्षण लगा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो अपने आरजेडी के नेताओं से कहें कि किसी दलित को, अनुसूचित जाति को मुख्यमंत्री का घोषणा करें। तो आरजेडी ने अपनी रणनीतिक दाव को चल दिया है, उसका जवाब भी मिल गया है। लेकिन असल खेल तो जमीन पर होना है। जमीन पर दलित क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं, बड़ा सवाल यही है। और राज्य सरकार को दलित विरोधी होने का तमगा चस्पा करते हुए उन पर निशाने साधे और कहा कि जो कुछ फंड आता है दलित समाज कल्याण को लेकर, उसका खर्च न होकर बंदरबाट किया जाता है। और इस तरीके से वोटों की गोलबंदी शुरू की गई। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया।